विजयपुर में जोरदार तालियां बजाओ। इस नाते से मैं कह सकता हूं विजयपुर का नाम सार्थक करते विजयपुर विधानसभा है ना ये, और ये स्थान क्या है, स्थान भी देखो क्या सहयोग है। राम जी घर में क्या मुस्कुराए, राम निवास उनके निवास में आ गए। जोरदार अभिनंदन विजयपुर की इस धरती का। भगवान राम को नाम को सार्थक करते हैं। और मैं सच मानो आज थोड़ा इससे भी बोलना चाहूंगा, राम निवास जी को जब भी मैं देखता था, इनकी अपनी बुद्धिमत्ता से, इनकी अपनी योग्यता से, इनके अपने सभी प्रकार की विधानसभा में मेहनत के बाद कोई विषय रखे अच्छे से, तो अपने आप आपको अच्छा लगेगा कि हाँ कितना अच्छा बोल रहे हैं। लेकिन मैं सोचता था कि व्यक्ति बहुत सही है लेकिन पार्टी बहुत गलत है। पता नहीं क्या चक्कर है राम निवास जी, काश हमारे पास आ जाए, काश हमारे पास आ जाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जोरदार ताली बजाओ। तुमने अपने बीच में जितना अच्छे ढंग से बात रखी और कितनी साफ गोई से बात रखी। पार्टी के आधार पर जो रूलिंग पार्टी का विधायक हमारी पार्टी ज्वाइन करे, और पार्टी तो और भी लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन अपनी जनता के जनमत को सामने रख करके जनता को जनार्दन के रूप में देखे, जनता को भगवान के रूप में देखे और इतना सम्मान के साथ बात करे कि आपकी सबकी अनुमति मिले तो मैं हुआ। यह है सच्चे अर्थों में जनप्रतिनिधि। जोरदार ताली बजाओ इस भाव के लिए जो उनने व्यक्त करा। अपना सारा 40 साल का लेखा जोखा आपके सामने रखा, एक एक करके वो सारी बात की जिसके आधार पे उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा चालू की। और उन्होंने कहा कि मैं इस पिछड़े क्षेत्र से प्रेम करता हूं। सच में श्योपुर बहुत पिछड़ा है, लेकिन इस पिछड़े क्षेत्र के बावजूद भी यहाँ के जननेता ने अपनी जनता को जोड़ करके विश्वास बनाए रखा कि लगातार 6 बार से विधायक और 2 बार कोई कारण से छूटे, उसका भी मला सेवा का लगातार संकल्प रखा है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनको स्वागत करता हूं। और उनने एक बात और जोड़ी साफ गोई से कि भले ही हमारे नरोत्तम जी उस समय दूसरी पार्टी के मंत्री थे, लेकिन क्षेत्र की समस्या के लिए, पानी के डैम के लिए मांग रखी और मानी। उसका धन्यवाद भी नरोत्तम जी को दिया है। ये क्षेत्र से लगाव बताता है। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, माननीय वीडी शर्मा जी भी यहां मौजूद है, जब ये प्रेम देखते क्षेत्रीय जनता के साथ। और अब तो हम जिस पार्टी के लोग हैं और जिस पार्टी के माध्यम से माननीय रामनिवास जी ने भी बात कही है कि ये नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनका पूरा जीवन खुली किताब की तरह है। अपने जीवन में 51 साल के पहले कोई चुनाव नहीं लड़े, पूरा जीवन राष्ट्र कार्य के लिए समर्पित कर दिया। समाज के लिए अपना जीवन, ना घर बसाया, ना परिवार बसाया, ना बाल, ना बच्चा, ना जमीन, ना मकान, ना दुकान। हम सब जानते हैं जो ये सब छोड़ता है वो संसार की झंझट छोड़ के कोई ऊपर चले जाते तपस्या करने के लिए, लेकिन वो तपस्या व्यक्तिगत होती है। ये तपस्या कर रहे सबका जीवन अच्छा करने के लिए। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का हमारा सबका जो सपना भी देखते, जिनका खुद का मकान नहीं है, लेकिन वो सपना देखते 4 करोड़ लोगों को मकान दिए पक्के घर के बना करके, जिनका खुद का मकान नहीं है। और एक घर में 5 आदमी तो रहते ही है, कम से कम रहते होंगे ना बहन, 5 आदमी, तो 4 में 5 का गुणा कर दो तो 20 करोड़ लोगों के लिए जो घर का आनंद दे सकता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये कितनी बड़ी बात है एक व्यक्ति के लिए, 20 करोड़ लोगों के लिए। और ये जो आपने कहा प्रधानमंत्री जनमन धन योजना है ना, जनमन योजना, जिसके माध्यम से वो आदिवासी अंचल, ये सीताराम आदिवासी जी बैठे हैं, कभी कोई सोच सकता था ऐसे आदिवासियों को कोई पक्का मकान की कल्पना करेगा? कोई नहीं सोच सकता है। ये एकमात्र व्यक्ति सोचता है जिसके ऊपर गरीबी बीती हो, जिसने कष्ट देखा है, जिसने माता बहनों को पानी के मटके लेकर के नल की लाइन के लिए, कुएं के लिए भटकते भटकते जंगल में ये कष्ट देखा है। इसलिए वो सोचते हैं कि माता बहनों को जगह जगह मटके लेके जाने की जरूरत नहीं है, उनको घर में नल का जल मिलना चाहिए, वो घर का नल का जल उपलब्ध कराते। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए करें। जो मूलभूत सुविधा है, जिसने भूखे पेट रात गुजारी,
जिसके जीवन में 5 किलो गेहूं का क्या महत्व है, ये भरे पेट वाले नहीं बता सकते। ये वही बता सकते जिनके घर में गेहूं कम आता है या गरीबी देखी है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए ये क्षेत्र ऐसा पिछड़ा हुआ है। मैं आपके लिए आनंद का एक समाचार दे रहा हूं। पार्वती, कालीसिंध और चंबल योजना के माध्यम से 70,000 करोड़ का पैकेज मोदी जी ने दिया है। रावत जी आपको बधाई, आपके सामने 35,000 करोड़ की योजना में हमारा अपना ये क्षेत्र भी आएगा, जिसके माध्यम से आधा राजस्थान और आधा मध्य प्रदेश दोनों के क्षेत्र में पीने का पानी, खेत का पानी दोनों बराबरी से मिलेगा, ताकि ये क्षेत्र के हर घर का भी भला हो सके। जो जीवन में कभी 20 साल पहले हो सकता था, 25 साल 40 साल पहले होता, लेकिन करने की इच्छा नहीं थी। सही कह रहे रावत जी, वो हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे बात उठाते थे, लेकिन कोई इस ढंग से सुनते नहीं थे, क्योंकि जो आए वो केवल अपने घर की बात करते, उसके अलावा कोई बात ही नहीं करते। मैं अभी कल उत्तर प्रदेश के दौरे पे गया था, झारखंड के दौरे पे गया था, तो वहां के लोग बोलते कि भैया आपको मुख्यमंत्री बनाया। हाँ बनाया, तो आपको कैसे बना दिया? ने कैसे बना दिया? अरे भैया तुमको भी बनना, तुम भी भाजपा में आ जाओ, ये सबको बनाने वाली पार्टी है, इसका नाम भारतीय जनता पार्टी। ये एक घर के अंदर किसी के पिताजी विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, उसी घर के आदमी को मुख्यमंत्री नहीं बनाती, ये किसी को भी मौका दे देती। आप तो गवाह हो इस बात के। स्वर्गीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी इसी गवर्नर अंचल से आते थे, देश के प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने सबके सामने? जोरदार ताली बजाओ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। अरे सामान्य परिवार के व्यक्ति क्यों प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? नरेंद्र मोदी जी के परिवार से भी ये की यही स्थिति है, गरीब आदमी का बच्चा प्रधानमंत्री